तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में टाइप्स ऑफ मूवमेंट। कितने टाइप्स के मूवमेंट होते हैं उसको इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो 4 टाइप के मूवमेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम लोग का एमीबॉयड मूवमेंट, सेकंड हम लोग का है जिसे बोलते हैं सिलियरी मूवमेंट, थर्ड है फ्लेजुलर मूवमेंट एंड फोर्थ है मस्कुलर मूवमेंट। तो वन बाय वन सारे टाइप के मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टाइप का हम लोग का मूवमेंट जिसे क्या बोलते हैं भैया, जिससे बोला जाता है, जिससे क्या बोलता है, जिससे हम लोग बोलते हैं एमीबॉयड मूवमेंट, जिसे बोलते हैं एमीबॉयड मूवमेंट। तो फर्स्ट टाइप है जिसे बोलते हैं एमीबॉयड मूवमेंट, इसे बोला जाता है क्या, एमीबॉयड मूवमेंट। क्लियर। सेकेंड टाइप का मूवमेंट है, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं हम लोग है, इसे बोला जाता है सिलियरी मूवमेंट, इसे बोलता है सिलियरी मूवमेंट। क्लियर है। तो सेकेंड टाइप के मूवमेंट को बोला जाता है क्या, इसे बोलता है सिलियरी मूवमेंट। ठीक है। थर्ड टाइप का मूवमेंट इसे बोला जाता है क्या भाई, फ्लेजुलर मूवमेंट, इसे बोलते हैं क्या, फ्लेजुलर मूवमेंट, इसे बोलते हैं क्या भाई, इसे बोला जाता है फ्लेजुलर मूवमेंट, इसे बोलते हैं फ्लेजुलर मूवमेंट, इसे बोलते हैं क्या, इसे हम लोग बोलते हैं फ्लेजुलर मूवमेंट। लास्ट टाइप का जो मूवमेंट है इसे बोला जाता है भैया क्या, इसे हम लोग बोलते हैं मस्कुलर मूवमेंट। ठीक है। नाम से ही काम समझना, इसका नाम से ही काम समझेंगे। लास्ट टाइप है, इसे बोलते हैं मस्कुलर मूवमेंट, इसे बोलते हैं क्या, मस्कुलर मूवमेंट, इसे बोलते हैं मस्कुलर मूवमेंट, इसे बोला जाता है। बात समझे आप। तो इसे बोलते हैं भाई मस्कुलर मूवमेंट। क्लियर। तो ये 4 टाइप के मूवमेंट को डिस्कस करेंगे, एमीबॉयड मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट, फ्लेजुलर मूवमेंट एंड लास्ट हम लोग का इसे बोलते हैं क्या, मस्कुलर मूवमेंट, इसे बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट एमीबॉयड मूवमेंट किसके हेल्प से होता है भाई, एमीबॉयड मूवमेंट हम लोग को किसमें देखने को मिलता है, ये हम लोग के एमोएबा। ठीक है। आप समझो ल्यूकोसाइट, ये हम उनमें ल्यूकोसाइट में भी हम लोग को WBC, ल्यूकोसाइट मतलब WBC में हम लोग को किस टाइप का मूवमेंट देखने को मिलता है, तो हम लोग को एमीबॉयड मूवमेंट देखने को मिलता है। बात समझ आया। हम लोग का एमोएबा में क्या देखने को मिलता है भैया, एमीबॉयड मूवमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटोप्लाज्म, जो प्रोटोप्लाज्म होता है सेल का, उसका क्या होता है भैया, उसका स्ट्रीमिंग होता है, प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग होता है। समझे। तो किसके हेल्प से होता है भैया, ये सूडोपोडिया। एमीबॉयड मूवमेंट किसके हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया के हेल्प से क्या होता है, एमीबॉयड मूवमेंट होता है। बात समझे। तो एमीबॉयड मूवमेंट किसके हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। समझे। किसके हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ किसके हेल्प से होता है भैया, विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया के हेल्प से एमीबॉयड मूवमेंट होता है। बात समझे। तो सूडोपोडिया आप समझो, सूडोपोडिया के हेल्प से क्या होता है भैया, इसमें सूडोपोडिया के हेल्प से इसमें एमीबॉयड मूवमेंट होता है। समझे। क्लियर। तो सूडोपोडिया के हेल्प से इनमें हम लोग को एमीबॉयड मूवमेंट देखने को मिलता है, सूडोपोडिया के हेल्प से। ठीक है। एमोएबा में WBC मतलब ल्यूकोसाइट में हम लोग को क्या देखने को मिलता है, एमीबॉयड मूवमेंट देखने को मिलता है। समझे। ये देखो, ये एमोएबा है। ठीक है। एग्जाम्पल लिखे भाई, एमोएबा। ठीक है। एमोएबा, ये हम लोग का एमोएबा है, अमीबा, ये हम लोग का क्या है, अमीबा। तो ये हम लोग का जो अमीबा है क्या करेगा, ये जो फॉरेन पार्टिकल है, ये जो इसका फॉरेन पार्टिकल, इसको क्या करेगा भैया, ये फॉरेन पार्टिकल है ये। तो फॉरेन पार्टिकल को अमीबा क्या करेगा, इसको इनगल्फ कर लगे। इसको क्या करेगा भैया, देखो ये इसको इनगल्फ कर लगे। इसको क्या करेगा भैया, इसका प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग होगा, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से क्या करेगा, इस फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ कर लेगा। समझे। तो प्रोटोप्लाज्म के स्ट्रीमिंग से क्या करेगा भैया, ये फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ कर लेगा। समझे। इसे बोलते हैं क्या, ये इसे बोलते हैं एमीबॉयड मूवमेंट, जो कि सूडोपोडिया के हेल्प से इसमें प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग होता है। इसमें आपके क्या भैया, साइटोस्केलेटल एलिमेंट जैसे कि माइक्रोफिलामेंट इसमें इन्वॉल्व होता है। इसमें आपके माइक्रोफिलामेंट के थ्रू क्या होता है, इसमें हम लोग का मूवमेंट होता है। बात समझे। तो इसमें हम लोग को माइक्रोफिलामेंट के थ्रू इसमें क्या होता है भैया, हम लोग को इसमें मूवमेंट देखने को मिलता है। बात समझे। तो माइक्रोफिलामेंट के थ्रू होता है ये। क्लियर। अमीबा में होता है ल्यूकोसाइट, ये हम लोग का किसमें होता है, ल्यूकोसाइट हम लोग का ये होता है मैक्रोफाज, ये किसमें होता है भैया, मैक्रोफाज में हम लोग को ये देखने को मिलता है। बात समझे।
बात समझ है आपको? तो किसमें हम लोग को ये देखने को मिलता है, देखो एमीबॉयड मूवमेंट जो किसके हेल्प से होता है भाई, जो हम लोग के सूडोपोडिया के हेल्प से क्या होता है, एमीबॉयड मूवमेंट होता है, जिसमें हम लोग का अमीबा जो क्या करता है भैया, अमीबा जो कि फॉरेन पार्टिकल्स को इनगल्फ करता है, बात समझे, किसके हेल्प से, थ्रू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ये क्या करता है भैया, साइटोप्लाज्मिक जो इस स्ट्रीमिंग करता है प्रोटोप्लाज्म का, ठीक है, और इनगल्फ कर लेता है, समझे। इसमें आपके आते हैं अमीबा, ल्यूकोसाइट एंड मैक्रोफेज, ये आपके तीन आते हैं भाई, समझे। एमीबा, ल्यूकोसाइट एंड मैक्रोफेज हम लोग क्या आते हैं किसमें, एमीबॉयड मूवमेंट में ये आते हैं। किसमें आते हैं भाई, ये एमीबॉयड मूवमेंट के अंदर ये आते हैं। बात समझ है आपको? तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में एमीबॉयड मूवमेंट में क्या होता है भैया, आपको समझ आया होगा, क्लियर। इसके बाद बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइप का जो मूवमेंट है, नेक्स्ट टाइप का मूवमेंट है, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं सिलियरी मूवमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप के मूवमेंट को क्या बोला जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं सिलियरी मूवमेंट। इसे क्या बोलते हैं आप समझो, इसे बोलते हैं सिलियरी मूवमेंट, इसे बोलते हैं, ठीक है, सिलियरी मूवमेंट इसे बोला जाता है, क्लियर। तो आखिर में ये जो हम लोग का सिलियरी मूवमेंट है, आप ध्यान से आप समझना, ये हम लोग का जो सिलियरी मूवमेंट है किसके हेल्प से होता है, ये सिलिया के हेल्प से, ठीक है। तो सिलियरी मूवमेंट किसके हेल्प से होता है, ये हम लोग के सिलिया के हेल्प से, ये सिलिया के हेल्प से, सिलिया के हेल्प से क्या होता है भाई, सिलियरी मूवमेंट होता है। कहां होता है भैया, आपको पता होगा, हम लोग का ट्रेकिया, ट्रेकिया में क्या प्रेजेंट है, ट्रेकिया में हम लोग के सिलिया होते हैं प्रेजेंट, पता है आपको। हम लोग के ट्रेकिया में क्या होते हैं भाई, हम लोग के ट्रेकिया में सिलिया होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, मूवमेंट होता है डस्ट पार्टिकल का, समझे। हम लोग के ट्रेकिया में क्या होते हैं भाई, सिलिया होता है, सिलिया। तो सिलिया के हेल्प से क्या होता है, डस्ट पार्टिकल का मूवमेंट होता है, समझे ना। तो सिलिया के हेल्प से क्या होता है, डस्ट पार्टिकल का मूवमेंट होता है भैया हम लोग के ट्रेकिया में, समझ है आपको। तो आपको समझ है आखिर में कैसे एक कोऑर्डिनेटेड, ये प्रॉपर एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं सारे के सारे सिलिया, ये क्या करते हैं भैया, सारे के सारे सिलिया क्या करेंगे, कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं, सारे के सारे सिले कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करते हैं, समझ है आपको। कहां देखने को मिलता है भैया, ट्रेकिया, ट्रेकिया में क्या होता है, ट्रेकिया में हम लोग का जो डस्ट पार्टिकल एंटर कर जाते हैं ट्रेकिया में, ठीक है, उसका क्या होता है, मूवमेंट होता है। ट्रेकिया में जब डस्ट पार्टिकल एंटर कर जाता है, डस्ट पार्टिकल का मूवमेंट आप समझो ट्रेकिया के होता है, समझे बात को, ठीक है। ट्रेकिया में हम लोग का डस्ट पार्टिकल का मूवमेंट होता है, डस्ट पार्टिकल का मूवमेंट ट्रेकिया में होता है, क्लियर, बात समझे। किसके हेल्प से होता है भाई, सिलिया के हेल्प से, सिलिया के हेल्प से होता है, क्लियर है। और उसको बाहर निकाला जाता है, बाहर निकाला उसे जाता है, क्लियर। फिर हम लोग क्या आता है इसमें, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब किसका पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो फेलोपियन ट्यूब में भी क्या होता है भाई, सिलिया होता है प्रेजेंट। फेलोपियन ट्यूब में भी क्या होता है, सिलिया होता है, जिसके थ्रू, इसके सिलिया के हेल्प से किसका होता है मूवमेंट, सेकेंडरी oocyte का, ठीक है। सेकेंडरी oocyte का क्या होता है, सिलिया के हेल्प से क्या होता है भाई, मूवमेंट होता है, बात समझे। तो फेलोपियन ट्यूब में भी हम लोग के क्या होते हैं भैया, फेलोपियन ट्यूब में भी क्या होता है, सिलिया होता है, सिलिया के हेल्प से क्या होता है, सेकेंडरी oocyte का मूवमेंट, समझे ना। तो सिलिया के हेल्प से क्या होता है, सेकेंडरी oocyte का मूवमेंट होता है। सिलिया के हेल्प से आप समझो कि सेकेंडरी oocyte का क्या होता है, सेकेंडरी oocyte का मूवमेंट होता है किसके हेल्प से, सिलिया के हेल्प से, ठीक है। तो सिलिया के हेल्प से क्या होता है, सेकेंडरी oocyte का मूवमेंट होता है। ये चीज को आप पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो आप समझ गए सिलियरी मूवमेंट में बात की कि सिलिया के हेल्प से क्या होता है भैया, मूवमेंट होता है। किसमें देखने को मिलेगा, ये हम लोग को देखने को मिलेगा किसमें, ट्रेकिया में एंड फेलोपियन ट्यूब में हम लोग को ये मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। ट्रेकिया में देखने को मिलेगा एंड हम लोग को ये फेलोपियन ट्यूब में ये देखने को मिलेगा। ट्रेकिया एंड फेलोपियन ट्यूब में हम लोग को सिलियरी मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर बात करेंगे थर्ड हम लोग कैसे बोलते हैं, क्या इसे बोला जाता है भाई, फ्लैजिलर मूवमेंट, ठीक है। तो फ्लैजिलर मूवमेंट जैसे कि किसका होता है भैया, स्पर्म का। स्पर्म क्या करता है, ये भी आपका फ्लैजिलर मूवमेंट, फ्लैजिला के हेल्प से स्पर्म में क्या होता है, मूवमेंट होता है, ठीक है। तो फ्लैजिलर मूवमेंट किसके हेल्प से होता है, स्पर्म मतलब फ्लैजिला के हेल्प से क्या होता है, फ्लैजिलर मूवमेंट। जैसे कि स्पर्म में फ्लैजिला होता है और फ्लैजिला के थ्रू क्या होता है, स्पर्म का मूवमेंट होता है, ठीक है। स्पर्म में क्या होता है भाई, फ्लैजिला होते हैं और फ्लैजिला के हेल्प से स्पर्म जो है मूव कर पाता है, समझे। तो आखिर में फ्लैजिला के हेल्प से जो स्पर्म है ये मूव कर पाता है, मूवमेंट शो कर पाता है, किसके हेल्प से भाई, फ्लैजिला के हेल्प से ये मूवमेंट
शो कर पाता है। क्लियर? तो आपको समझ है फ्लैजिलर मूवमेंट किसके हेल्प से होता है, ये हम लोग का फ्लैजिला, ये फ्लैजिला के हेल्प से क्या होता है, फ्लैजिला के हेल्प से आप समझो फ्लैजिलर मूवमेंट होता है। बात समझे? तो फ्लैजिला के हेल्प से क्या होता है आप समझो ध्यान से, फ्लैजिलर मूवमेंट होता है। आपको समझ है, मैंने आपको बताया कि स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म को ही क्या बोलता है, स्पर्म को ही बोला जाता है स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्म के जो हम लोग को पता है स्पर्म में क्या होता है, फ्लैजिला होते हैं। तो फ्लैजिला के हेल्प से क्या होता है, स्पर्म का मूवमेंट होता है। ठीक है, फ्लैजिलर के हेल्प से क्या होता है, फ्लैजिलर के हेल्प से, फ्लैजिला के हेल्प से, फ्लैजिला के हेल्प से क्या होता है, स्पर्म में मूवमेंट होता है। समझे? तो फ्लैजिला के हेल्प से क्या होता है भैया, स्पर्म में मूवमेंट होता है। क्लियर? समझे ना? ये हम लोग का जैसे कि स्पोंज, स्पोंज में भी आपके फ्लैजिला होते हैं जिसके थ्रू वाटर करंट, वाटर कैनाल सिस्टम आपका काम करता है भैया। ठीक है, स्पोंज में क्या होता है भाई, इसमें भी फ्लैजिला होता है, इसमें भी क्या होता है, फ्लैजिला, जो कि वाटर करंट जनरेट करने में, वाटर करंट जनरेट करने में काम आता है भैया। स्पोंज में हम लोग को देखने को मिलता है फ्लैजिलर मूवमेंट। स्पोंज में क्या देखने को मिलता है, फ्लैजिलर मूवमेंट। एक हम लोग का इसे बोलता है यूग्लिना, आपके थर्ड में मेंशन है। यूग्लिना में भी क्या होता है, यूग्लिना में इसमें आपका फ्लैजिलर मूवमेंट होता है। ठीक है, तो यूग्लिना में भी क्या होता है, यूग्लिना में भी हम लोग को फ्लैजिलर मूवमेंट देखने को मिलता है। बात समझ है आपको? तो यूग्लिना में भी क्या देखने को मिलता है भैया, हम लोग को इसमें फ्लैजिलर मूवमेंट देखने को मिलता है। फ्लैजिलर मूवमेंट देखने को मिलता है किसमें, हम लोग को यूग्लिना में फ्लैजिलर मूवमेंट हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, फिर बात करेंगे मस्कुलर मूवमेंट। तो आखिर में मस्कुलर मूवमेंट हम लोग को किसमें देखने को मिलता है, ध्यान से आप समझना। मस्कुलर मूवमेंट किसके हेल्प से होता है भैया, मसल्स के हेल्प से। भैया नाम से ही समझो, मस्कुलर मतलब ये किसके हेल्प से होगा, इसमें मसल्स के हेल्प से। मसल्स के हेल्प से क्या होगा, मस्कुलर मूवमेंट। बात समझे? तो मस्कुलर मूवमेंट का मतलब है कि मसल के हेल्प से क्या होगा भैया, इसमें हम लोग को मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें मसल्स के हेल्प से क्या होगा, मसल्स की हेल्प से इसमें हम लोग को मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मसल्स के हेल्प से हम लोग को इसमें मूवमेंट देखने को मिलता है। किसके हेल्प से भाई, मसल्स के हेल्प से हम लोग को इसमें मूवमेंट देखने को मिलता है। इसीलिए बोलते हैं इसे मस्कुलर मूवमेंट, इसीलिए बोला जाता है क्या इसे, इसीलिए बोलते हैं भैया इसे मस्कुलर मूवमेंट, इसे बोलते हैं मस्कुलर मूवमेंट, इसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, समझे? किसका मूवमेंट होता है, हम लोग का टंग, किसके हेल्प से, मसल्स के हेल्प। टंग का मूवमेंट किसके हेल्प से हो रहा है, मसल्स का मूवमेंट के हेल्प से। टंग का मूवमेंट जैसे कि होता है मसल के हेल्प से। ठीक है, नोस, आप नोस का मूवमेंट भी मसल के हेल्प से होता है। ठीक है, और ये बताओ मेरे को, आपका जो क्या है टंग का मूवमेंट, मसल, लिम्स का मूवमेंट किसके हेल्प से होता है, लिम्स का मूवमेंट किसके हेल्प से होता है भाई, मसल्स के हेल्प से। बात समझे? ये लिम्स, ये जो लिम्स का मूव, लिम्स का मैं मूवमेंट कर रहा हूं किसके हेल्प से भाई, मसल बिना कुछ नहीं है काम। ठीक है, मसल ही सबका है काम। ठीक है, बात समझे? तो मसल के बिना हम लोग मूवमेंट नहीं कर सकते। मसल को भी क्या चाहिए भाई, मसल को भी क्या चाहिए, अपना फंक्शन करने के लिए बोन चाहिए। मतलब हर चीज आप समझो। मूवमेंट कब होगा, जब हम लोग के स्केलेटल सिस्टम, ध्यान से सुनो, मस्कुलर मूवमेंट कब होगा भैया, मस्कुलर मूवमेंट आप ध्यान, जब स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, जब ये तीनों कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करेंगे। ध्यान से आप सुनो, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, जब ये तीनों सिस्टम क्या करेंगे भाई, कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करेंगे तभी मूवमेंट होता है। जब समझ है आपको, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, जब ये तीनों सिस्टम मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में फंक्शन करता है, कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करेंगे तभी क्या होता है, तभी हम लोग का मूवमेंट हम लोग का होता है। ठीक है, तभी मूवमेंट होता है। तो आपने समझ लिया, हम लोग डिफरेंट टाइप के मूवमेंट को डिस्कस किया, टोटल 4 टाइप के मूवमेंट डिस्कस किया। आई होप आपको इसमें समझ आया होगा, इसमें आप किसी भी टाइप का डाउट नहीं आया होगा। ठीक है, तो हम लोग ने देखा भाई एमीबॉयड मूवमेंट क्या होता है, सिलियरी मूवमेंट क्या होता है, फ्लैजिलर मूवमेंट क्या होता है, एंड मस्कुलर मूवमेंट क्या होता है। ठीक है।